हेलो एंड वेलकम गाइस। सो गाइस आ गया हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ। सो गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले जा करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देन आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप लीड जनरेट करने से ले करके लीड क्लोजिंग तक, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें सिखाने वाला हूँ। सो गाइस इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको ये जो स्टेप्स हैं जो समझ में आने वाले हैं, ठीक है ना। तो भाई सबसे पहले कि हमारे पास लीड्स होनी चाहिए, ठीक है। लीड्स कैसे कहाँ से आएगी, मैंने वीडियोस बना करके रखी हैं पहले से, ठीक है ना। इंस्टाग्राम, फेसबुक, अब वहां से कैसे आएंगी आपको, वहां पर प्रोफाइल जो ऑप्टिमाइजेशन होता है, बेटर प्रोफाइल रखनी है, गुड प्रोफाइल पिक्चर रखनी है, ठीक है ना। इंस्टाग्राम पर भी और फेसबुक पर भी आपको प्रोफाइल है जो वो गुड रखनी है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि आप जैसे मान लो आपके पास लोग नहीं आ रहे ना, तो आप लोगों तक जाओ, ठीक है ना। आप कैसे जाओगे आप लोगों तक, जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होगी, ठीक है। जब आपकी प्रोफाइल अच्छी होने का ये मतलब नहीं कि अच्छी फोटो हो, ठीक है। अच्छी होने का ये मतलब है कि प्रोफाइल बिजनेस पर्पस के ऊपर होनी चाहिए, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड आपकी प्रोफाइल होनी चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड आपकी पोस्ट होनी चाहिए इंस्टाग्राम पर, ठीक है ना। फेसबुक पर भी जो लीड जनरेशन के प्लेटफॉर्म होते हैं ना, वहां पर बिजनेस से रिलेटेड पोस्ट चाहिए, देन हमारी प्रोफाइल चाहिए, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड ही चीजें चाहिए, तभी आप जो सामने वाले बंदे को डीएम करोगे, जब आप सामने वाले के जब जैसे मान लो आपके पास लीड नहीं आ रही है ना, तो आप सामने वाले के पास जा सकते हो यदि आपकी प्रोफाइल अच्छी है तो, ठीक है ना। वरना भाई ऐसे ही बैठे रहो, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आप लोग अपने काम पर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि मैं बार बार वीडियोस में बोलता हूँ कि प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो मैं यही चीज मैं आपको समझा रहा हूँ कि सबसे पहले ना आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन बहुत अच्छा कर लेना है, ताकि आपके पास लोग नहीं आ रहे तो आप लोगों के पास जाओ, उनसे पूछो, ठीक है ना, कि हाँ ब्रदर मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ, क्या आप भी बिजनेस करना चाहोगे, क्या एक्स्ट्रा इनकम आप भी जनरेट करना चाहोगे। और जैसे कि मैंने बताया ना कि टारगेटिंग ऑडियंस होती है, तो आपको उसी हिसाब से जाना है, स्टूडेंट्स की तरफ ही जाना है। तो आप उनसे ऐसे डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। हेलो ब्रदर, हाउ आर यू, तो वो बताएगा आपको कि हाँ भाई मैं ऐसा हूँ, ठीक है। तो वो फिर उसका आप नाम पूछ लो, आप उसका नाम पूछ सकते हो, आप उसका ऑक्यूपेशन पूछ सकते हो, ठीक है, वो किस स्टेट से है, ये सारी चीजें आप पूछ लो। और फिर आप अपना जो बिजनेस प्लान है वो बताओ, ठीक है ना। आप उससे ऐसे बात कर सकते हो कि ब्रदर क्या आप भी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो वो बोलेगा हाँ ब्रदर आप बताइए मेरे को क्या है ये। तो आप फिर अपने बिजनेस प्लान के बारे में उनको सीधा पहले व्हाट्सएप पर बुला लेना है, ठीक है। व्हाट्सएप पर बुला लेना है, जब वो बिजनेस प्लान के बारे में समझना चाहेगा ना, तो आपको क्या करना है, व्हाट्सएप पर उसको बुला लेना है। देन यदि देखो उसको कुछ डाउट्स होते हैं ना, जैसे कुछ इंस्टाग्राम पर ही डाउट्स होते हैं, ठीक है ना, तो आपको इंस्टाग्राम पर उसके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर देने हैं, ठीक है। और उनसे बोल देना कि भाई ये बिजनेस है ना, व्हाट्सएप से ही शुरू होता है और व्हाट्सएप पर ही खत्म होता है, ठीक है ना। सिंपली ये चीज बोल देना है आपको, और व्हाट्सएप पर ही उसको बुलाना है। ये चीज आपको करनी ही होगी, उसको व्हाट्सएप तक आपको बुलाना ही पड़ेगा, तभी तभी जो है आप जो बिजनेस मतलब आप जो लीड जनरेशन कर रहे हो ना, उसका फायदा आपको हो पाएगा। तो सबसे पहला तो मेरा ये क्लियर हो गया कि भाई लीड जनरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लीड जनरेशन आपको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब सेकेंड स्टेप आता है कि हाँ वो व्हाट्सएप तक आ गया, आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देना है, ठीक है। डायरेक्ट ये नहीं करना कि भाई इन्वेस्टमेंट है, ये करना है, वो करना है, पहले से अपने मन से कुछ बातें नहीं करनी, ठीक है ना। आपको सिर्फ पहले क्या करना है, प्रेजेंटेशन वीडियो देना है, देन उसको मैसेज छोड़ दो कि वॉच इट देन मैसेज मी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि वो क्लोज होने के लिए रेडी होगा, जो सेल्स है वो क्लोज होने के लिए रेडी हो जाएगी, ठीक है ना। आपके सामने वो बंदा आया है, आप उसके डाउट्स क्लियर कर दो, डाउट्स क्लियर कर दो। सेकेंड थिंग, स्टेटस मार्केटिंग का यूज करो। स्टेटस मार्केटिंग क्या होती है, मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना करके रखी है, ठीक है ना। तो आप स्टेटस मार्केटिंग पर ध्यान दो, ठीक है, और बंदे के जो डाउट्स है ना उसको क्लियर कर दो। और आप जैसे बहुत सारे, ठीक है ना। और कॉल टू एक्शन काफी अच्छा है, कॉल टू एक्शन काफी अच्छा है। फर्स्ट स्टेप आपको लीड जनरेट करना है, सेकेंड स्टेप आपको व्हाट्सएप पर बुलाना है, थर्ड स्टेप आपका है व्हाट्सएप पर बुलाने के बाद थर्ड स्टेप है आपका उसको प्रेजेंटेशन वीडियो देना है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप है हमारा
स्टेटस मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग आपको करना है, डेली बेसिस में ब्रॉडकास्ट में लाना है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक रिमाइंडर देना, बंदे को एक रिमाइंडर देना कि स्टार्ट करना है। स्टेटस वो तो आपका दिखता ही रहेगा, ठीक है ना, स्टार्ट करना है, ब्रॉडकास्ट में लाना। अब होती है भाई कि अब ये चीजें हमने कर ली, ब्रॉडकास्ट में हम लेकर के आ गए, ब्रॉडकास्ट में लेकर के आने के बाद उसके डाउट्स क्लियर करना, उसके डाउट्स आप क्लियर करो, स्टेटस मार्केटिंग करो। देन और उसके बाद है ना, जैसे तब भी वो सेल्स क्लोज नहीं होती, ठीक है, कॉल टू एक्शन लो। 6th स्टेप होता है कॉल टू एक्शन, जो कि सबसे बेटर है, ठीक है ना। आप उससे बोल सकते हो कि ब्रदर क्या डाउट्स हैं आपके मन में, आप बताओ मेरे को क्या डाउट्स हैं आपके मन में, तो मैं आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर दूंगा। बिजनेस से रिलेटेड क्या डाउट्स हैं, तो आप उससे ऐसे बात कर सकते हो। बिजनेस से रिलेटेड डाउट्स हो तो आप उससे बोलो कि आप मेरे को कॉल कर लो, या फिर मैं आपको कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल टू एक्शन लेना सीखो, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। आप कॉल टू एक्शन लोगे, आप उससे डाउट्स पूछ सकते हो कि आपको क्या डाउट्स हैं। स्टेप बाय स्टेप सारे डाउट्स क्लियर करना, ये नहीं कि एक साथ सारे डाउट्स आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो उससे बोल सकते हो आप स्टेप बाय स्टेप आप मेरे से क्वेश्चन करो, देन मैं उसका आंसर दूंगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही आप उसको आंसर देते रहना है। आप उसके डाउट्स क्लियर कर दोगे, उसके क्वेश्चंस जो रहेंगे उसके आंसर दे दोगे, उसके डाउट क्लियर हो जाएंगे, वो रेडी हो जाएगा आपके साथ क्लोजअप होने में और सेल्स क्लोज होने में, ठीक है ना। तो उस बीच में हमारी जो स्टेटस मार्केटिंग है ना, वो हमको करते ही रहना है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप याद रखना, फर्स्ट लीड जनरेशन, सेकंड बातचीत कन्विंस करना, सेकंड स्टेप है इंस्टाग्राम में, मतलब हम बात कर रहे हैं ना आपस में, तो हम उसके पास गए हैं, तो हमने डीएम किया था उसको, तो हम उसके पास गए हैं, ठीक है। यदि लोग आपके पास नहीं आ रहे तो आप लोगों तक जाओ, ये बात है। और लोगों तक आप कैसे जाओगे, जब आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होगी। मैं समझाता जा रहा हूँ ना हर बार कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर अच्छी होनी चाहिए। आप प्रोफाइल पिक्चर ऐसी अच्छी नहीं, बिजनेसमैन की तरह होनी चाहिए, ये बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। बिजनेस से रिलेटेड आपकी पोस्ट होनी चाहिए, हाइलाइट्स होनी चाहिए, ठीक है ना। फिर आपने उससे बात करी, आप उससे बोल दो चेक हाईलाइट सम प्रूफ्स वगैरह, चेक हाईलाइट्स या विजिट माय प्रोफाइल, ऐसे आप बोल सकते हो, तो वो विजिट करेगा आपकी प्रोफाइल में, ठीक है ना। तो अब ये चीज आपकी हो गई। डेली बेसिस में कंसिस्टेंट होना है, स्टेटस लगाते रहना है, चाहे इंस्टाग्राम हो चाहे व्हाट्सएप हो, ठीक है ना। और क्या रहता है कि आपने जिससे बात करी, वो जिससे जिससे आपने बात करी है ना, वो क्या होता है कि हम किसी पर्सन से यदि बात करते हैं ना, तो क्या होता है कि भाई हम उसकी पोस्ट वगैरह देखना चालू कर देते हैं, हम स्टेटस वगैरह उसके देखना चालू कर देते हैं, ठीक है। ये थिंकिंग हर बंदे के अंदर आती है, हर लोगों के अंदर होती है, ठीक है ना। तो स्टेप काउंट कर लो आप लोग, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप है हमारा लीड जनरेशन, सेकंड स्टेप है हमको बात करना है, बात करना कैसे है, कन्वर्सेशन करना है, ठीक है ना। कन्वर्सेशन करना, एकदम से इन्वेस्टमेंट की तरफ नहीं, एकदम से कॉल की तरफ नहीं जाना है, ठीक है, कन्वर्सेशन करना है। थर्ड स्टेप है व्हाट्सएप पर बुलाना है। फोर्थ स्टेप आपका प्रेजेंटेशन वीडियो का है, ठीक है, प्रेजेंटेशन वीडियो। और फिफ्थ स्टेप क्या है, स्टेटस मार्केटिंग, स्टेटस मार्केटिंग आपको करना ही करना है। सिक्स्थ स्टेप है आपका कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन आपको लेना है। 6 स्टेप्स यदि आप लोगों ने फॉलो कर लिए तो आपकी लीड क्लोज हो जाएगी। अब ये 6 स्टेप में आपको 10 डेज भी लगते हैं, 7 डेज भी लग सकते हैं, 30 डेज भी लग सकते हैं, ठीक है ना। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कॉन्सिस्टेंट होकर के वर्क कर रहे हो। यदि आप एक हफ्ते में एक बार स्टेटस लगाते हो तो फिर तो आप छोड़ ही दो, एक महीने में भी आप सेल नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। और यदि आप डेली बेसिस में स्टेटस लगाते हो, डेली बेसिस में अपने वर्क को करते हो ना, तो भाई ये अप्रॉक्स मैं आपको बोल सकता हूँ कि एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में आपकी एक सेल क्लोज हो ही जाएगी, ठीक है ना। मैं ये चीज आपको बोल ही सकता हूँ, 30 डेज में तो एक सेल क्लोज हो ही जाएगी, यदि आप डेली बेसिस में वर्क करते हो और अपनी प्रोफाइल जो है एक बिजनेसमैन की तरह रखते हो। तो आप लोगों के पास जाओ, आपके पास लोग नहीं आ रहे ना, तो आप लोगों के पास जाओ, उनको डीएम्स करो। डीएम करने का भी तरीका होता है, ठीक है। जैसे बात करने का तरीका होता है ना, अपनी बात को रखने का तरीका होता है ना, वैसे ही डीएम्स करने का भी तरीका होता है, लोगों के पास जाने का भी, जो कि मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। आप डायरेक्टली ऐसे डीएम करोगे ना, आप डायरेक्टली जाओगे कि मेरे पास एक बिजनेस है, ये है वो है, तो लोग आपकी बातों पर विश्वास ही नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो आपके पास आएंगे नहीं, आपको ब्लॉक कर देंगे, सीधी सी बात है। आप उनके पास जाओ, आप उनको बोल सकते हो कि नाइस प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। अब नाइस प्रोफाइल पिक्चर बोला आपने,
तो उससे क्या होने वाला है, अब जैसे देखो फॉर एग्जांपल देता हूँ, मैं आपके पास आया, मैंने आपको आपको आपकी प्रोफाइल देखी इंस्टाग्राम पर और मैंने आपको एक मैसेज कर दिया नाइस प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है ना। अब ये मैंने क्या किया कि आपकी तारीफ कर दी। अब आपकी तारीफ कर दी है तो आप मेरे को रिप्लाई दोगे ही दोगे, ठीक है, ये चीज होती है। आपने यदि किसी बंदे की तारीफ करी तो वो आपको 100% रिप्लाई देगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो आप उसकी तारीफ कर दो, नाइस प्रोफाइल पिक्चर या फिर नाइस डीपी, ऐसे जो भी आपको अच्छी कमेंट लगती है ना वो आप उसको कमेंट कर दो। उसके पोस्ट पर चले जाओ, थोड़ी सी जो फर्स्ट मतलब शुरू की जो पोस्ट हैं उस पर लाइक्स कर दो, थोड़ा बहुत कमेंट कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद एक बार मैसेज कर दो नाइस प्रोफाइल पिक्चर, बस बात खत्म वहां पर। अब वो बंदा जो है वो आपके मैसेज सीन भी करेगा, देखेगा भी, और उसके बाद आपको रिप्लाई भी देगा कि हाँ भाई कौन हो आप, क्या करते हो, सारी चीजें, ठीक है। वो नहीं पूछता है तो आप पूछ सकते हो, आप पूछ सकते हो। उसने बोला ना, आपने बोल दिया रहा ना उस टाइम मैसेज में कि नाइस प्रोफाइल पिक्चर, तो वो बोलेगा थैंक यू, ठीक है ना। तो आप उससे डिस्कस कर सकते हो कि भाई आप कहाँ से हो, क्या करते हो, हेलो ब्रदर आप कहाँ से हो, हाउ आर यू, सारी चीज़ें, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से पूछ सकते हो कि वो क्या करता है, किस स्टेट से है, ठीक है। अब भाई देखो कन्विंस करने का अलग अलग तरीका होता है। अब जैसे मैं बताता हूँ कि टारगेटिंग ऑडियंस स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स की एज क्या होती है। मैं बोल सकता हूँ कि स्टूडेंट्स की एज आप बोल सकते हो कि बिजनेस बिजनेस करने के लिए तो हमको मेच्योरिटी वाले लोग चाहिए, ठीक है ना, ऐसे कोई भी नहीं आ सकता है। तो मैं आपको एज रिक्वायरमेंट करूंगा कि 18 साल से लेकर के 35 या 30 तक, ठीक है ना। इतने लोग आपको जो हैं वो बिजनेस में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 18 साल से जैसे कोई है, अब मान लो 12 साल का भी होता है, 16 साल के भी लोग होते हैं, ठीक है ना। तो 16 साल के जो लोग हैं उनसे अलग तरीके से बात करनी है, 18 साल के जो लोग हैं उनसे अलग तरीके से बात करनी है, 20 साल के जो लोग हैं उनसे अलग तरीके से बात करनी है, जो 30 साल के लोग हैं उनसे अलग तरीके से बात करनी है, सारी चीजें रहती है। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ, जो 16 साल के जो लोग होते हैं, ठीक है, 16 साल के जो लोग होते हैं उनको कैसे कन्विंस करना है। सबसे पहले कि भाई देखो 16 साल के जो लोग हैं उनकी उनका माइंडसेट क्या रहता है कि हम पॉकेट मनी निकालें, हम न्यू मोबाइल लें, हम न्यू शूज लें, न्यू कपड़े लें, न्यू वॉच लें, न्यू ईयरबड्स लें, काफी सारी चीजें न्यू न्यू रहता है, ठीक है। तो अब ये सब चेक करने के लिए क्या चाहिए, ये सब करने के लिए चाहिए पैसे, ठीक है, पैसे चाहिए। तो आपको यही चीज वहां सजेस्ट करनी है कि आप भाई यदि इस बिजनेस में आ जाओगे, ठीक है, आप इस बिजनेस को करने लगोगे तो आप अपनी नीड को पूरा कर पाओगे, आप अपनी नीड को पूरा कर जा पाओगे। आपकी नीड क्या हो सकती है, आप उससे नीड भी पूछ सकते हो कि आप क्या करना चाहते हो, तो वो बताएगा, मतलब आपके गोल्स क्या हैं, आप क्या करना चाहते हो, तो वो बताने लगेगा कि भाई मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। तो आपको क्या मिला भाई, यहाँ पर उसका हॉट पॉइंट मिल गया, इस बात को नोटिस करना। जैसे मैं हूँ, मैंने अपनी कमजोरी आपको बता दी कि भाई मेरे से वीडियो बनाते नहीं बनती, तो तुम मेरे को बार बार फोर्स करोगे कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो सेम टू सेम चीज ये चीज है, ठीक है। आपको क्या हुआ, लीड आई आपके पास, आपने क्या किया, उससे पूछा कि भाई क्या करते हो आप और लाइफ में क्या गोल्स हैं आपके, ठीक है। तो वो बताएगा कि मेरे को फाइनेंशियली ग्रो करना है, या फिर फीस भरनी है, या फिर घर वालों को सपोर्ट करना है, तो फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो ऐसा वो बताएगा, तो आप उसको उस बात को लेकर के आप उसको बिजनेस पे ला सकते हो। जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे को फाइनेंशियली ग्रो करना है, ठीक है ना। तो आप मेरे से बोल सकते हो कि यदि ब्रदर आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो ना, तो आप इस बिजनेस को ज्वाइन करो, देन हमारे साथ अर्निंग जनरेट करो, सिंपल, बात खत्म। और उसी के थ्रू स्टेटस मार्केटिंग आपको करते ही रहनी है, और ब्रॉडकास्ट आपको करना ही करना है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, रिमाइंडर देना, रिमाइंडर होता है, ठीक है ना, एक प्रकार से। तो ये चीज तो आपको करते ही रहनी है, ठीक है। अब बात आती है भाई, ये 16 साल के लोगों के लिए हो गई, ठीक है। अब बात आती है 18 साल के जो होते हैं, 18 से बोलूंगा 20 साल तक के लोग, ठीक है ना। 18 से 20 साल तक के जो लोग होते हैं उनके मन में होता है फाइनेंशियली ग्रो करना। जैसा कि मैंने आपको बताया 18 से 20 साल तक के लोग जो होते हैं ना, उनके मन में एक चीज होती है कि फाइनेंशियली ग्रो करना, फैमिली को सपोर्ट करना, अपना खर्चा खुद निकालना। अब आप लोग खुद इस वीडियो को देख रहे हो तो इस बात को बहुत अच्छे से समझ सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि आप लोग भी इसी एज के हो, 18 से 20, ठीक है। और जो 16 वाले हैं उनके लिए भी मैंने बता दी कि क्या करना है आपको।
तो आप उनसे पूछ सकते हो कि आप फाइनेंशियली ग्रो करना चाहते हो, फैमिली को सपोर्ट करना चाहते हो, या अपने स्कूल कॉलेजेस की फीस वगैरह, या फिर अपना खर्चा निकालना चाहते हो। यदि आप ये सब चीज़ें अपने साथ करना चाहते हो ना, तो भाई इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस अपॉर्चुनिटी में आप एंटर करो और हमारे साथ अर्निंग जनरेट करो, ठीक है ना। अब ये क्लियर हो गया। 16 से मैंने बताया मतलब 16 साल के जो 16 साल के जो हैं, 16 से 18 या फिर 16 से नीचे भी हो सकते हैं, तो उन लोगों को ऐसे कन्विंस करना है, और 18 साल से 20 साल के जो लोग हैं उनको ऐसे कन्विंस करना है, ठीक है। और जो आते हैं 30 साल तक के, जो लास्ट हमारा है टारगेटिंग ऑडियंस 30 साल तक के, तो उसमें कौन हो सकता है? हाउसवाइफ हो सकती है, सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकता है। तो हाउसवाइफ की क्या डिमांड रहती है? बच्चों को पढ़ाना है, बच्चे तो होंगे ही ना भाई, तो बच्चों को पढ़ाना है, या फिर हस्बैंड को भी सपोर्ट करना है, तो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना। ऐसे टारगेटिंग ऑडियंस को लेकर के ऐसे आप बात कर सकते हो, और जब आप ऐसे बात करोगे ना लोगों से, तो आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, ठीक है ना। और भाई यदि इन सारे स्टेप्स को आप फॉलो करते हो ना, और मेरी बात को ध्यान से सुनते हो ना, तो आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है ना। ये वीडियो बॉयज़ के लिए भी है, गर्ल्स के लिए भी है, ठीक है, दोनों लोगों के लिए। और ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी आप लोगों को, मैं ऐसा मतलब बोल सकता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। और आगे यदि आपको कुछ डाउट्स वगैरह आते हैं, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता देना, ठीक है गाइस। सो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।